हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 11th का हिंदी का फाइनल एग्जाम 2025 के लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको हिंदी में फाइनल एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से ग्रामर व्याकरण के टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपके पास हिंदी में दो बुक्स होंगी, एक तो अंतरा भाग 1 वाली और दूसरी अंतराल भाग 1 वाली। ठीक है, तो अंतरा में से कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से काव्य खंड में से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, एक तो आपका चैप्टर 1 जो है प्रेमचंद का ईदगाह, इसके अलावा चैप्टर 2 जो है अमरकांत का दोपहर का भोजन, इसके अलावा चैप्टर 3 टॉर्च बेचने वाले, चैप्टर 4 गूंगे, ये 4 चैप्टर्स हो गए। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 जो कि है सुधा अरोड़ा का ज्योतिबा फुले, एंड इसके अलावा चैप्टर 6 खाना बदोश, चैप्टर 8 उसकी माँ, चैप्टर 9 भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको अंतरा वाली बुक से बताए हैं, ये सब आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इतना आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब देखो, इसी बुक में से यानी कि अंतरा की बुक में से ही काव्य खंड में से कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो काव्य खंड में से देखो, एक तो आपका चैप्टर 10 जो कि कबीर दास का है, अरे इन दोहुन राह न पाई, एंड सेकंड है बालम आओ हमारे गहरे, तो ये आपका आएगा। इसके बाद चैप्टर 11 है सूरदास का खेलन में को काको गुसैया और मुरली तव गोपाल ही भावती। ठीक है, तो ये भी आपका आएगा। इसके अलावा चैप्टर 12 देव का हंसी की चोटी, हंसी की चोट है, इसके बाद सपना, एंड इसके बाद दरबार ये है। इसके बाद चैप्टर 14 सुमित्रा नंदन पंत का संध्या के बाद, ये भी आपका आएगा। और आगे देखो, चैप्टर नंबर 15 आएगा जो कि है जाग तुझको दूर जाना। चैप्टर 17 आएगा नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है। इसके अलावा चैप्टर 18 जो है श्रीकांत वर्मा का हस्तक्षेप, एंड इसके अलावा चैप्टर 19 धूमिल का घर में वापसी। ठीक है, तो ये जितना भी मैंने आपको अंतरा की बुक में से गद्य खंड और काव्य खंड में से चैप्टर्स बताए हैं, ये सब आपके फाइनल एग्जाम में आ रहे हैं, तो इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस को आगे डिस्कस करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ये सोच लिया है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी, एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके लिए आप इस बुक की हेल्प ले सकते हो। ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वे सारे ही टाइप के क्वेश्चंस इस बुक में कवर किया गया है, एंड क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशन भी है विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो इस बुक को परचेज करके आप अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस दिया गया है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है और ये इंग्लिश का है, इंग्लिश कोर का। ठीक है, तो इस बुक को परचेज करने का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो और अपने एग्जाम के लिए आप और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। अब इसके बाद बात करते हैं सेकंड बुक अंतराल वाली की। तो अंतराल में से देखो, चैप्टर 2 आपका आएगा मकबूल फिदा हुसैन की कहानी अपनी जवानी, ये आपका फाइनल एग्जाम में आएगा। एंड इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, तो ये भी आपका फाइनल एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, तो अंतराल वाली बुक से टोटल आपके 2 चैप्टर्स आ रहे हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि ग्रामर में यानी कि व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्याकरण में क्या क्या आएगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, व्याकरण के लिए हालांकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास व्याकरण की एक बुक होती है जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास नहीं होती, जिसका नाम होता है अभिव्यक्ति और माध्यम। अगर आपके पास है तो देखो, उस बुक से एक तो आपका जो फर्स्ट इकाई है, पहली यूनिट जिसका नाम है जनसंचार माध्यम और लेखन, इसमें आपका पाठ 2 आएगा पत्रकारिता के विविध आयाम। तो इस पाठ को आपको पढ़ लेना है, हालांकि आपके स्कूल के टीचर ही आपको करा देते हैं इसके बारे में। ठीक है, एंड इसके बाद सेकंड यूनिट इकाई 2 में से
जिसका नाम है सृजनात्मक लेखन, इसमें से आपका पाठ 10 कथा पटकथा ये आपका आएगा, तो इसे आप पढ़ लेना। इसके बाद जो तीसरी इकाई है जिसका नाम है व्यवहारिक लेखन, तो इसमें देखो जो चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है कार्यालय लेखन और प्रक्रिया, तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। इसमें आपको सीखने को मिलेगा औपचारिक पत्र के बारे में, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित व्यवहारिक लेखन, तो इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा इस चैप्टर नंबर 14 से। इसके बाद लास्ट एक आपका चैप्टर 15 भी आएगा, स्ववृत्त यानी कि बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। ठीक है, तो ये टोटल चैप्टर्स हैं थर्ड वाली बुक यानी कि जो अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक है उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी का, उसमें अपठित गद्यांश भी आता है। फर्स्ट क्वेश्चन ही अपठित गद्यांश वाला होता है, जो कि अपठित गद्यांश आपका लगभग 250 शब्दों का आएगा, 250 वर्ड्स का। ठीक है, और इस गद्यांश पर आधारित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक अपठित पद्यांश भी आपका आता है, सेकंड क्वेश्चन अपठित पद्यांश का होता है और ये इसका वर्ड लिमिट 100 वर्ड्स का होता है। ठीक है, तो इस पे आधारित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखो, आपको एक दृश्य लेखन भी लिखने के लिए आता है। दृश्य लेखन देखो, दी गई स्थिति या घटना के आधार पर लगभग 120 शब्दों में दृश्य लेखन का अभ्यास, यानी कि आपको एक सिचुएशन आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसके बेस पर ही आपको ऑलमोस्ट 120 वर्ड्स का एक दृश्य लेखन लिखने को आएगा। इसके बाद आपका पठित काव्यांश और पठित गद्यांश, आपकी बुक से काव्यांश और गद्यांश दिए जाएंगे, उस पर आधारित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको सप्रसंग व्याख्या लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए भी आता है आपका। ठीक है, आपकी बुक से काव्यांश और गद्यांश जो होते हैं ना, कोई भी चैप्टर का आपको दे दिया जाएगा, उसका सप्रसंग व्याख्या आपको लिखना होगा। ठीक है, तो यही आपका पूरा सिलेबस था फाइनल एग्जाम के लिए हिंदी का। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, वहां से डाउनलोड करके आप एक बार और अच्छे से अपना पूरा सिलेबस देख लेना। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।